हम लोग भैया इससे पहले भैया क्या क्वेश्चन हो भैया कहाँ तक 9 तक कंप्लीट हो गया था भैया। आज भैया क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है ना। देखो ये 10वां भैया क्या बोला है, कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहला देखो ये बोला है सम्मित हो परंतु। देखो बच्चों ध्यान दो भैया, पहला भैया हमको एग्जाम्पल क्या देना है, कह रहा है सममित। देखो बच्चों सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्राम, यही ना भैया, ध्यान दो भैया। अगर हम भैया पहला इसका एग्जाम्पल लिख दें, देखो बच्चों क्या भैया सम्मित होना बच्चों, देखो भैया हम भैया लिख दें भैया ए कामा बी, देखो ऐसे लिखो भैया आर बराबर लिखो भैया, आर बराबर का भैया ए कामा बी और बी कामा ए। देखो बच्चों भैया ए कामा बी कामा ए। देखो सम्मित क्या होता है, अगर भैया ए कामा बी मिला है भैया तो भैया क्या चाहिए, बी कामा ए भी चाहिए आज में। अगर भैया इतना मिल जाएगा हमारा क्या है वो सम्मित है। देखो बच्चों हो गया ना भैया, यहाँ भैया लगा दो भैया, क्या भैया जहाँ भैया ए और बी, देखो भैया ए और बी मान लो भैया क्या भैया बिलोंग भैया कहाँ से कर रहे हैं, एन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ भैया देखो भैया नेचुरल नंबर, कहाँ भैया कर रहे हैं भैया नेचुरल नंबर से। देखो भैया एक कहाँ भैया दो, फिर भैया क्या सुनो भैया मान, देखो बच्चों मान लो भैया ए का मान हमने लिया भैया कितना, एक लिया भैया, बी का मान का लिया दो, भैया क्या हुआ एक कामा दो है, फिर भैया क्या है दो कामा एक है ना भैया, हमारा सम्मित है कि नहीं है। अब देखो स्वतुल्य क्यों नहीं है भैया, क्यों के लिए स्वतुल्य भैया हमको क्या चाहिए, देखो भैया भैया ए कामा ए चाहिए, वो क्या चाहिए देखो भैया बी कामा बी चाहिए, यही ना बच्चों। भैया हमको भी इतना चाहिए, अब यहाँ तो इतना तो है नहीं, इसलिए हमारा यह क्या है भैया, देखो न तो भैया क्या है स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। भैया संक्रामक क्यों नहीं है भैया, देखो देखो भैया संक्रामक के लिए ए कामा बी चाहिए, ये तो चलो है भैया। अब देखो भैया बी कामा भैया सी चाहिए, देखो बी कामा ए भी है, ये भी चलेगा। अब का ए कामा ए है का, ये नहीं ना भैया यार में, इसमें हमारा क्या है संक्रामक नहीं है, ठीक। अब देखो जो दूसरा वाला क्या बोला है, कर भैया संक्रामक हो, देखो भैया संक्रामक हो, का भैया संक्रामक हो परंतु न तो देखो भैया का स्वतुल्य हो भैया ना ही सममित हो। कोई भी एग्जाम्पल दे दो भैया, देखो एग्जाम्पल एक आया था भैया, कहा है देखो भैया था एक्स वाई की पत्नी है ना भैया, एक्स वाई की पत्नी है, वो भैया हमारा भाई केवल कहा था, केवल संक्रामक था भैया, हमारा कहा था भैया केवल भैया कहा था वो संक्रामक था, यही था ना भैया, केवल का भैया था हमारा संक्रामक था, यही ना। यदि भैया उसको लिख दो, यदि देखो ऐसे लिख दो, देखो भैया ऐसे आर भी हमको लिखना है, आर बराबर एक्स कहाँ वाई, एक्स कहाँ वाई सही डेट, मान लो भैया एक्स भैया वाई का है छोटा है, इसलिए कहा है वाई से छोटा है। अब भैया एक्स वाई भैया कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, मान लो भैया हमारा एन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एन करा दो भैया यार करा दो। अब देखो भैया ये देखो भैया कैसे, अब बोलो भैया इसे मैंने भैया एक लिया, कहा भैया एक एक से छोटा होगा नहीं, होगा ना भैया, नहीं होगा ना। चलो देखो भैया भैया देखो भैया अगर भैया हमने लिया एक कामा दो, चलो भैया यहाँ देखो भैया हमारा कहा है एक तो छोटा है, दो सही बात है, कहा दो एक से छोटा होगा, यानी ये बात तो गलत हो गई समझ। अब भैया हमने लिया भैया एक कामा दो, भैया एक हमारा छोटा है दो सही है, दो कामा तीन लिया, ओहो भैया दो छोटा है भैया तीन से भी सही है, कहा एक छोटा होगा तीन से, बोलो भैया होगा ना भैया एक कामा तीन, यानी भी हमारा यह क्या है संक्रामक है, हमारा क्या है संक्रामक है। बट भैया क्या है हमारा देखो ना तो स्वतुल्य और ना ही क्या है सम्मित है, ठीक। देख तीसरा भैया क्या है इसका, आप भैया अच्छे से रिवीजन करते रहिए। देखो तीसरा हमारा क्या है, कह रहा है स्वतुल्य था सम्मित हो, देखो भैया स्वतुल्य तथा सममित हो, सममित हो, लेकिन
हो, स्वतुल समित हो किंतु संक्रामक ना भैया, किंतु देखो भैया, किंतु संक्रामक ना हो। आओ भैया, संक्रामक ना हो, कोई सा मान ले लो भैया। देखो भैया ध्यान में तीसरे के लिए देखो भैया, देखो भैया हमारा 2 हो गया ना, क्या हो गया भैया, संक्रामक हो गया, सॉरी भैया दूसरा हो गया ना, तीसरा देखो भैया हमने क्या लिया, तीसरे से सोचना भी अच्छे से हो गया। देखो जो का लिया भैया हमने लिया भैया 4 लिया भैया, 6 लिया भैया, का लिया 8 लिया, ठीक है ना भैया, का लिया 4 लिया, 6 लिया भैया, का लिया 8 लिया। अब देखो भैया हमने आर लिखने चल रहा हूँ भैया, आर भैया पहले का लिखेंगे 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 भैया स्वतुल बनाया ना भैया। अब भैया देखो हमने क्या लिखा भैया, देखो भैया 4 भैया हमने लिखा 6, 4 फिर हमने क्या लिखा भैया 6 लिखा, ठीक भैया। फिर देखो हमने लिखा भैया 6 भैया हमने 8 लिखा, फिर भैया हमने क्या लिखा 8 6 लिखा। अब ध्यान दो भैया, देखो भैया हम लोग पास कराएंगे। देखो भैया 4 है, देखो भैया 6 है भैया, 8 है, स्वतुल हो गया ना भैया समित के लिए। देखो भैया 4 6 यानी भैया हमारा यह क्या है, समित। देखो भैया 4 6 समित है भैया, 6 8 6 समित है। आओ भैया देखो भैया देखेंगे, अगर भैया क्या कहा था, अगर भैया A, B, अगला भैया B से शुरू होना चाहिए ना भैया। चलो भैया हमने लिया, देखो भैया यहाँ से देखो भैया 4 6 भैया यहाँ 6 समाप्त हुआ ना। अब देखो 6 शुरू हुआ है भैया, कहा देखो भैया, देखो कहा 4 भैया 6 भैया आर में है, अगला भैया कहा 6 8 आर में है। अब देखो भैया कहा 4 8 है का आर में है का भैया, नहीं है ना भैया, इसलिए भैया हमारा यह क्या है, संक्रामक नहीं है भैया, हमारा भैया क्या है, यह संक्रामक नहीं है। लिख दो भैया, अतः बस भैया एग्जाम्पल देना है, लिखा हुआ नहीं भैया। देखो भैया 4 6 आर में है ना भैया, भैया कहा 6 8 लेकिन 4 8 आर में नहीं है। देखो भैया हमारा क्या हुआ, स्वतुल भैया समित हुआ, लेकिन यह क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक भैया। अब देखो भैया कौन सा भैया, अब भैया चौथा वाला देखो भैया, देखो भैया चौथा भैया हमारा क्या है, देखो भैया कह रहा है भैया स्वतुल्य तथा भैया कह रहा है कोई संक्रामक हो, लेकिन भैया कह रहा है सममित ना हो। अब देखो भैया एग्जाम्पल देखना, सुनो भैया, अच्छा देखिए भैया आप लोग, अरे भैया एकदम छोटा से लिखे भैया, एकदम छोटा से एकदम जाएगा। अब बोला भैया स्वतुल्य है, सम्मित है कि नहीं है, हमने क्या कहा था, अगर जब भैया दूसरा शुरू होगा तभी देखेंगे ना भैया, अगर दूसरा शुरू नहीं हो तुम्हारा सम्मित नहीं सम्मित रहेगा। हाँ भैया हमारा संक्रामक है ना। देखो भैया हमने क्या कहा था, अगर भैया हमारे पास A, B है, अगर भैया B से अगला शुरू ही ना हुआ हो, उस भी कंधे हमारा क्या होता है, यह संक्रामक होता है। अब देखो सम्मित भैया हमारा होगा नहीं, क्यों होगा सम्मित, देखो भैया चलो अगर भैया कुछ और लिख लो, क्या दिक्कत है, चलो ठीक है भैया। अगर देखो चाहे भैया लिख लो तो भैया भैया B, भैया A लिख लो भैया, B, भैया का लिख लो A लिख लो, B, A लिख लो। चलो भैया देखो भैया हमने भैया बिलोंग करा A, यहाँ भी चाहे भी लिख दो, B, भी रहने दो, B, B, चलो 3 लिख लो, का दिक्कत है। देखो A भी देख लो भैया, A, भी आर में है, B, भी आर में है, हमारा यह क्या हुआ, स्वतुल तो है ही ना भैया। अब देखो भैया B, A दिया है, क्या दिया है, B, A दिया है ना भैया। देखो भैया पहले A, A आर में है ना भैया, A आर में है ना, फिर भैया B, A है, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, शुरू ही कहाँ हुआ है B से। देखो भैया ये शुरू नहीं हुआ ना भैया, भैया हमारा का इससे शुरू होना चाहिए ना, तब देखते हैं। अब देखो ये शुरू ही नहीं हुआ है, ये हमारा तब भी क्या है, संक्रामक है ना भैया। हम क्या बता रहे बेटवारा, अगर A, भैया B बिलोंग कराए धार में, अगर जब B से शुरू ही ना हो, क्या हो, शुरू ही ना हो, तो हमारे का रहे, संक्रामक रहे ना। अब भैया सम्मित का है ना बा, का भैया देखो भैया यहाँ B, A आर में बा ना भैया, लेकिन A, B आर में नहीं बा ना भैया, इसलिए हमारा ये का है, सम्मित नहीं है, ठीक, हमारा का है, सम्मित नहीं है। अब भैया देखते हैं हम लोग कौन भैया, पांचवा का है भैया,
देखो सममित तथा भैया कह रहा है संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो। आओ भैया देखेंगे। भैया यहाँ बनाओ भैया, यहाँ सोचो क्या सोचना ही तो है हम लोग भैया, क्या सोचो तो भैया क्या सोचो भैया यहाँ पे देखो बच्चों सोचो भैया। भैया कह रहा भैया सम्मित होना चाहिए, बट भैया कहा संक्रामक, सॉरी भैया सम्मित था संक्रामक हो ना भैया, लेकिन स्वतुल्य ना हो। अब हम देखते हैं आर में ए कामा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भैया ए कामा बी लिखा, ए कामा बी लिखा, हमने भैया फिर क्या लिख लिया भैया, बोलो भैया। अगर भैया हमने भैया सम्मित चाहिए ना भैया, यानी भैया अगर भैया देखो भैया हम लिखेंगे ए कामा बी लिखेंगे, देखो भैया हमने लिखा ए कामा भैया बी बिलोंग रहा है में, फिर भैया क्या देखो भैया बी कामा ए लिया, ठीक है, और भैया ए कामा ए भी लिख लो। यहाँ दिखा दिया हमारा भैया ए में कहा है, देखो बेटवा एक है भैया, बी है भैया, कहा है ए बी मान लो दिया है, कहा दिया है ए और बी, कहा है ए और बी। देखो भैया ए कामा भैया बी है यार में ना भैया, बी कामा भैया ए बी यार में, हमारा ये क्या हुआ सम्मित हो गया ना भैया, क्या हो गया सम्मित हो गया। अब संक्रामक के लिए, किसके लिए संक्रामक के लिए ए कामा बी, ए कामा बी, का भैया ए कामा बी। अब देखो का बी कामा ए है, बी कामा ए है भैया, ए कामा ए है, कहाँ ए कामा ए है, यानी ये हमारा ये क्या हो गया संक्रामक भी हो गया ना भैया, और हमारा क्या हो गया सम्मित भी। अच्छा स्वतुल्य का है ना बेटवारा, का है कि देखा ए में का दे बा, कह भैया ए और बी बा, का बा ए और बी, तो भैया ए कामा ए तो बिलोंग करे बार में, लेकिन देखा बी कामा बी आर में नहीं बा, ए खातिर हमारी का बा स्वतुल्य नहीं बा। समझा बच्चों, लिखा था भैया 11 देखिए भैया, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय भैया, समुच्चय में देखो भैया आर दिया भैया, समुच्चय में भैया आर हमारा का दिया संबंध दिया है, देखो यार हमारा भैया का दिया, देखो भैया कहा भैया देखो पी कामा क्यू, पी कामा क्यू सच डेट बिंदु पी की भैया मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी फिर भैया कहे देखो भैया बिंदु क्यू, बिंदु क्यू भैया कहे बा कि भैया कहा देखो भैया मूल बिंदु से भैया दूरी का है, दूरी भैया का है समान है, देखो भैया इतना दिया है भैया। हाँ देखिए भैया बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कामा क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी का है समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक का है तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी भैया 0,0 से संबंधित सही बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। सुना भैया, भैया केवल भैया हमको यहाँ भी दिखाना है। हाँ देखिए बच्चों भैया बताया गया था भैया कि हमारा तुल्यता संबंध कब होता है, जब देखो का हमारा स्वतुल्य हो भैया, का हो सम्मित हो और भैया का हो संक्रामक हो, जब तीनों रहते हैं तो हमारा भैया का होता है वह तुल्यता संबंध कहलाता है। देखो सुनो भैया यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है यहाँ मान लो हमारा का भैया हो गया, यहाँ भी हमारा का है पी है भैया, हमारा का हो गया मूल, मान भैया हमारा यहाँ भैया का है पी है, अगर भैया हमारा 2 इकाई भैया कितना है 2 इकाई भैया, यहाँ भी क्यों दिया है वो भी कितना है 2 ही इकाई है, क्योंकि यह बोला देखो भैया बिंदु पी की मूल दूरी बिंदु भैया किसकी क्यू की मूल बिंदु दूरी का है भैया समान है भैया, क्या बोलो भैया देखो भैया भैया हमारा का है भैया समान है। अब देखो भैया जितना भैया दूरी है वो उतना दूरी भी होगा ना भैया, यानी ये खुद आपस में बराबर नहीं होंगे, होगा ना यानी क्या हो जाए एक काम संबंधित होगा आर में। देखो याद करो पहला देखो भैया देखो भैया कहा भैया ए कामा ए भैया बिलोंग टू आर भैया, क्यों भैया दोनों की दूरी भैया कहा है आपने कहा है बराबर यानी समान है ना भैया।
देखा अगर दो ई भाई दो हो गया का दो का दो बनाना भैया हमार देख भैया क्योंकि भैया का है दोनों की मूल बिंदु से दूरी भैया का है दूरी समान है। अब देखो भैया किस लिए भैया इसलिए मेरा कहा है स्वतुल्य है, इसलिए ये हमारे कहा है स्वतुल्य। अच्छा देखो भैया किसके लिए सममित के लिए, किसके लिए भैया सममित के लिए, ध्यान दो बच्चों किसके लिए सममित के लिए। देखो भैया अगर भैया हम कह दिया भैया मान लो देखो भैया भैया पी बच्चा यहाँ पी कोई दिक्कत चाहते हैं लिखा पी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया हम लिखा है यहाँ से पी कामा क्यू, पी कामा क्यू भैया बिलोंग करा हुआ है ठीक भैया। देखो भैया पी और क्यू की बोला भैया का मूल बिंदु का भैया मूल बिंदु से भैया का है दूरी भैया का है समान है भैया का भैया समान है। अच्छा बोलो भैया का क्यू और पी अलग हो जाए का भैया वही तो होगा ना भैया क्यू और पी की भैया का है मूल बिंदु से भैया का दूरी समान है ना भैया। अब देखो भैया पी का हमारा क्यू बिलोंग किया में का क्यू का पी भी बिलोंग किया में ना, इसलिए हमारा यह क्या है सममित है। हम भैया क्या बताए देखा बताए द्वारा अगर ए कामा बी बिलोंग करेगा में, अगर भैया बी कामा ए ओ बिलोंग करेगा भले गलती से बिलोंग करेगा वाले कहे भैया हमारू का बाटे स्वतुल्य बा सॉरी सम्मित बा ना भैया का हमारा सम्मित है। लिख दो भैया ये का है सममित। अब किसके लिए तीसरे के लिए ना भैया चलो भैया देखा सुनो भैया का संक्रामक किसके लिए संक्रामक के लिए, किसके लिए भैया संक्रामक के लिए। ध्यान दो भैया कुछ भी नहीं भैया हम कहा कि देखा भैया पी कामा क्यू बिलोंग करावार में यहाँ लिखा हुआ है पी और क्यू की भैया का है मूल बिंदु से भैया का है दूरी समान यही ना भैया। अगला भैया का भैया क्यू का भी क्यू आ ले भैया कोई दिक्कत है का यहाँ ले भैया क्यू और किसकी भैया आर की भैया का मूल कि भैया का भैया मूल बिंदु का भैया मूल बिंदु से का भैया दूरी भैया का है समान है। अच्छा बोला भैया देखा इसे भैया यहाँ देखा भैया इसे यहाँ लिया यहाँ भैया हम लिया भैया पी लिया दो इकाई लिया, यहाँ भैया क्यू लिया दो इकाई लिया, यहाँ भैया आर लिया दो इकाई लिया कितना लिया देखा भैया ई बराबर भैया ई बराबर का ई के बराबर ना होगा ना भैया। देखा भैया लिखता है यहाँ से पी कामा आर कहा सॉरी पी कामा आर ना भैया बिलोंग करे भैया काहे में आर में लिखता भैया पी और आर की भी का भैया मूल बिंदु से दूरी समान है। इधर लिखा भैया अतः यह भैया क्या है हमारा संक्रामक है। इसलिए ना भैया इसलिए क्या आर आर एक भैया का बोला बेटा आर तुल्यता संबंध है। कोई दिक्कत भैया बस इतना ही काम करना था। आगे बोल रहा है सुनो भैया आगे थोड़ा सा जान लो उसे कुछ करेगा नहीं बा कह रहा देखे भैया पुनः भैया सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल 0। सुना भैया भैया कहे देखो भैया पी भैया कहाँ है मूल बिंदु पर नहीं है भैया कहाँ भैया मूल बिंदु पर नहीं है यानी भैया कह रहा भैया पी भैया यहाँ से होकर हमको भैया नहीं जा रहा। देखो भैया अगर भैया पी भैया जो हमारा यहाँ से होकर जाएगा सुना भैया कह रहा भैया यहाँ से नहीं है। सुना भैया कह रहा है पी नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है इसका केंद्र भैया का मूल। सुना भैया देखा अच्छे देखा भैया अच्छे से देखा खूब अच्छे देखा भैया हम यहाँ माना भैया हमारे का मूल बिंदु का भैया बा अगर भैया हम कहा भैया हमारे यहाँ का P बा कितना भैया 2 इकाई बा कितना भैया 2 इकाई तो भैया देखा अगर यहाँ जो कितना 2 इकाई रहे ना भैया अगर मान लो P भैया हम यहाँ मान लिया भैया यह 2 इकाई छोड़ ही जाए
दो है ना भैया, मान लो इधर हमारा विवेक कितना भैया दो ही का है ना भैया। यहाँ ही देखा भैया भैया का मतलब का बने वित्त बने, का बने भैया वित्त, जिसकी वजह का त्रिज्या भैया का हो जाए समान हो जाए, का हो जाए भैया समान हो जाए ना भैया। तो भैया अतः हम कह सकते भैया, अतः देखो भैया वित्त का मूल बिंदु भैया का है पी है, क्योंकि भैया मूल बिंदु भैया का है दूरियां समान है। देखा लिख दो भैया थोड़ा सा यहाँ हिंदी में दूसरे स्टेप में ऐसे लिख दो भैया, अतः भैया का मूल, हाँ देखो भैया वित्त ना भैया, देखो भैया का भैया वित्त का भैया का केंद्र मूल बिंदु है। देखो बेटा का कहा वित्त का केंद्र मूल बिंदु है ना भैया, क्योंकि बात नहीं भैया देखा, क्योंकि ध्यान दा मूल बिंदु, देखो बेटा मूल बिंदु से भैया कहाँ है दूरियां ना भैया कहाँ है समान है। अच्छा भैया वित्त किसे कहा जाता, जब भैया क्या होता भैया केंद्र से दूरी भैया क्या होता बराबर होता ना भैया, वही तुम कहे ना भैया कि क्या है मूल बिंदु से दूरी बराबर है, अर्थात भैया उन बिंदुओं से होकर जाने वाला वित्त जो होगा उसका केंद्र क्या होगा मूल बिंदु होगा ना, वही लिखा अतः वित्त का केंद्र मूल बिंदु है, क्योंकि भैया मूल दूरी भैया क्या है समान है। ठीक उठा एक नोट करा, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए भैया, भैया क्वेश्चन भैया 11 कंप्लीट हुआ पर देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में भैया आर दिया है, भैया आर का दिया देखो बच्चों भैया किस भैया कौन सा भैया बराबर नंबर है भैया हमारा, तो भैया हमारा आर का दिया ध्यान दो भैया, दिया भैया कह रहा है T1 कामा T2, T1 कामा T2, देखो भैया कहाँ भैया T1 भैया कामा भैया कहा है T2, ये भैया कहा भैया समरूप है, समरूप है, समरूप। ध्यान भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, भैया कहा है समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। और पहले भैया सिद्ध करते हैं भैया कहा है तुल्यता संबंध है। देखो भैया बताया गया है कि तुल्यता कब होता है, जब हमारा भैया क्या रहेगा स्वतुल रहेगा, सम्मित रहेगा भैया हमारा क्या रहेगा संक्रामक रहेगा। ध्यान दो बच्चों इधर भैया, एक भैया हमने बनाया त्रिभुज भैया बनाया ए बी सी, ये बात ध्यान भैया कोई भी जो त्रिभुज होता है भैया क्या होता है स्वयं भैया क्या होता है समरूप होता ही है भैया। समरूप भैया क्या था यानी मतलब क्या हो देखो भैया, जब भैया सुबह एकदम समान दिखाई देना भैया क्या भैया समान दिखाई देना भैया क्या उसके भैया क्या हो समान हो भैया क्या हो समुद्र का उसके समान हो, ठीक ना भैया क्या हो देखो इस हमारा भैया क्या होता है एक वृत्ति है, ये भी हमारा वृत्ति है, एक हमारा वृत्त भैया है, ये भैया हमारा भैया कहाँ है समरूप है भैया कहाँ वृत्त है ना भैया। भैया उसी का भैया क्या होता है एक त्रिभुज जो होता है भैया वो स्वयं भैया क्या होता है समरूप होता है। देखो भैया यहाँ पे लिखो भैया पहला कंडीशन भैया किसके लिए बच्चों बोलो भैया स्वतुल्य के लिए, किसके लिए स्वतुल्य के लिए, ध्यान दो। हाँ देखो भैया हमने लिखा भैया T1 भैया कामा T1 बिलोंग भैया आर भैया लिख भैया क्योंकि भैया T1 भैया समरूप भैया कहें के थोड़ा ऐसे लिखो भैया T1 भैया फिर कामा T1 भैया कहाँ है समरूप है, समरूप है, क्योंकि भैया क्योंकि बोलो भैया क्योंकि भैया एक त्रिभुज स्वयं भैया क्या होता है समरूप होता है, ठीक है भैया क्या होता है समरूप होता है, इसलिए हमारा भैया क्या है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखो दूसरा भैया किसके लिए सममित के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भैया सममित के लिए, ध्यान रखें किसके लिए सममित के लिए। देखे भैया अगर भैया हमने लिखा भैया T1 भैया कहाँ है T2 भैया कहाँ है समरूप है, देखो भैया बिलोंग कराओ में देखो भैया लिखा भैया T1 भैया कामा भैया T2 भैया कहाँ है के भैया कहाँ है समरूप, ठीक ना भैया। इधर देखा फिर भैया कहाँ T2 भैया कहाँ होगा T2 समरूप ना होए भैया, देखा भैया T2 भैया कहाँ होगा T1 के भी भैया कहाँ होगा समरूप है बाबा। अगर भैया ये वाला भैया क्या करे समरूप हम ना रहे भैया रहे ना भैया लिख भैया, इसलिए भैया हमारा क्या है भैया बोला भैया क्या इसलिए कहा भैया सम्मित है ना भैया कहा इसलिए कहा है सममित है। अब देखो भैया किसके लिए भैया तीसरा भैया हमारा कहा था
संक्रामक का भैया था, संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। भैया 3 चाहिए ना भैया, देखा T1 कामा T2 बिलांगरा भैया लिख दें यहाँ भैया T1 देखा T2 का भैया कहा है के समरूप। आओ भैया T2 ले लिया का 3 ले ला भैया का लिखवा बोला T2 भैया का है T3 भैया का है के समरूप है। अरे बाबा तो बोला का T1 जो बात T3 का समरूप ना होएगा, होगा ना भैया। देखा T1 भैया का होगा T3 के भैया का होगा समरूप है ना भैया, इसलिए लिख दो भैया। इसलिए यह क्या है? संक्रामक है। अर्थात ना भैया ये भैया अतः भैया हमारा R1 भैया का है, बोलो भैया तुल्यता ना भैया का है, तुल्यता संबंध है। ठीक भैया, ये का है भैया तुल्यता संबंध है। लिखा भैया फिर थोड़ा आगे समझाई था, थोड़ी के 2 बात और कह भैया। हाँ देखिए बच्चों, हमने एक का सिद्ध किया कि यह एक तुल्यता संबंध है। अब कह रहा है भुजाओं 3, 4, 5। देखो भैया एक त्रिभुज दिया है, ऐसी त्रिभुज है। देखो ये बोला भैया एक समकोण त्रिभुज का भैया समकोण त्रिभुज है। मान लो भैया 3 भैया 4 भैया कितना है 5 है। और भैया मान लो भैया हमारा भैया कौन है T1 है, भैया क्या है T1 है। देखो ये कह रहा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13। देखो भैया कितना भैया इठा भैया बा कितना भैया बा 13 भैया बा 5 कितना भैया 12 बा। ठीक भैया दिया है भैया। ये भी का भैया समकोण त्रिभुज हमारा का है T2 है। ये भैया T3 भी दिया है, T3 भैया का दिया देखो भैया बोला भैया 10 है भैया कितना है भैया भैया कितना भैया 8 है भैया कितना है 10 8 6 है। देखो हमारा भैया का है T3 है। सुनो बटवारा का क्या देखा भैया भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पे विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन त्रिभुज भैया कहा है परस्पर संबंधित है। अरे भैया जौन भैया कहाँ समरूप हुई, भैया कहाँ समरूप हुई। आओ देखा भैया बताएगा कंडीशन जब भैया 2 त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, क्या होता है उनके भुजाओं के अनुपात क्या होता है बराबर होता है। अब देखो भैया इसका भैया क्या आएगा 5/13 आएगा, इसका भैया 3 कितना आ जाएगा 5 आएगा, क्या बराबर नहीं है ना भैया। यानी भैया देखो T1 T2 संबंधित नहीं है ना भैया, बराबर नहीं आ रहा ना भैया। अब देखो यहाँ इधर भैया बाबा देखो भैया 5/10 इधर भैया देखो 3 भैया 6 भैया 4/8 भैया कितना 1/2 भैया 1/2 भैया कितना 1/2 आया ना भैया। का भैया इनका अनुपात समान है का है ना भैया लिख दो। अतः T1 भैया का है T3 के भैया का है समरूप है ना भैया, समरूप है। इसलिए भैया T1 भैया का है T3 भैया का है से भैया का है संबंधित है। ठीक बच्चे नोट कर लो भैया, अगला भैया क्वेश्चन मिलते हैं भैया हम लोग कल हमारा समाप्ति हो जाएगा। ठीक हाँ नोट करिए भैया।